नमस्कार दोस्तों, आइए आज मैं आपको एक जटिल टॉपिक को आसान करके दिखाता हूँ। फिगर काउंटिंग, कैसे हम आकृतियों की गिनती करते हैं। हम देखते हैं कि हमारी परीक्षाओं में आकृतियां पूछी जाती हैं, ज्यामितीय आकृतियां, जैसे त्रिभुजों में त्रिभुज ज्ञात करना, वर्ग में वर्ग की गिनती करना, क्यूब्स की संख्या को गिनना, है ना, समांतर चतुर्भुजों की संख्या को गिनना, समांतर रेखाओं के युग्मों को गिनना। ठीक है, ये आकृतियां इतनी जटिल होती हैं कि शायद इनको गिनना संभव नहीं है। तो मैं आप आज को बताता हूँ, आज हम शुरुआत करते हैं इस भाग से और मैं आपको बताता हूँ कि हम जटिल आकृतियों को गिनकर कैसे आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज को लेते हैं और हम अपनी शुरुआत करते हैं त्रिभुज से। जैसे मान लीजिए यहाँ पे यदि हम देखें, मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो ये एक आकृति है त्रिभुज की और हम सभी लोग जानते हैं कि तीन रेखाओं से घिरी हुई एक आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखाओं से घिरी हुई एक आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ये आसान है, हम सामने से देख रहे हैं और हमें एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। लेकिन मान लीजिए हम इसमें रेखाएं खींचते हैं, जैसे मैंने इसमें एक रेखा खींच दी, अब इसमें त्रिभुजों की संख्या बढ़ गई, अब ये एक त्रिभुज नहीं रहा। दे रहे हैं एक ये भाग है त्रिभुज का जो इसमें दिखाई दे रहा है, तो हम कहेंगे कि एक त्रिभुज है। दूसरा ये भाग है त्रिभुज का जो आपको दिखाई दे रहा है, तो हम कहेंगे इसमें दूसरा त्रिभुज ये है। और तीसरा ये पूरा भाग है त्रिभुज का जो दिखाई दे रहा है, तो हम कहेंगे तीसरा त्रिभुज ये है। कुल मिला के आकृतियों के हिसाब से हम देखें तो इसमें तीन त्रिभुज हमको दिखाई दे रहे हैं। ये अपेक्षाकृत आसान आकृति है क्योंकि इसमें तीन ही त्रिभुज हैं। लेकिन मान लीजिए अगर त्रिभुजों की संख्या बहुत ज्यादा हो या रेखाओं की संख्या बहुत ज्यादा हो, तो हम इनकी गिनती कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक त्रिभुज यहाँ पर और बनाया, अगर हमने इस त्रिभुज की आकृति को देखा, आप इस ग्राफिक्स को देख सकते हैं सामने से, और हमने इसमें कई सरल रेखाएं ऊपर से नीचे तक आधार तक मिला के खींच दी। अब इस आकृति में अगर आपसे मैं कहूं कि कितने कुल त्रिभुज होंगे, तो आप देखेंगे कि प्रत्येक रेखा दूसरे रेखा के साथ एक त्रिभुज का निर्माण कर रही है। तो जितनी आसानी से हमने इस त्रिभुज में तीन त्रिभुजों को काउंट किया था, उतनी आसानी से हम इस त्रिभुज में नहीं कर सकते। इस त्रिभुज में तीन त्रिभुज कैसे हुए? जब हमें त्रिभुजों की गिनती करनी हो तो आप स्पष्ट रूप से एक बात को ध्यान रखें, हम कभी भी त्रिभुज को काउंट नहीं करेंगे, हम उनके सेगमेंट या भागों को काउंट करेंगे। जैसे यहाँ पर एक और दो, कुल त्रिभुज के कितने भाग हैं? दो। अगर हम कहें कुल त्रिभुज कितने हैं, तो अगर हम इन भागों को जोड़ दें 1 + 2, तो यहाँ पे कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अर्थात इस आकृति में त्रिभुज कितने हैं? 3। जैसे अगर हमें इस आकृति में त्रिभुज की गिनती करनी है, तो हम त्रिभुज को काउंट नहीं करेंगे, हम सेगमेंट्स को पहले काउंट करेंगे। सेगमेंट्स कितने हैं? जैसे 1, 2, 3, 4 और 5। कुल भाग कितने हैं? 5। अब अगर हम इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या गिननी है, तो हम सारे सेगमेंट्स को जोड़ देंगे यहाँ पर। इसका मतलब है 5 + 4 + 3 + 2 और +1। क्लियर? अब अगर हम इसमें देखें त्रिभुज कितने हैं, तो 5 और 4 9, 9 3 12, 12 2 14 और 14 1 15। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 15। तो हम देखेंगे कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? 15। इस प्रकार इस प्रॉपर्टीज के जितने भी त्रिभुज हमें दिए जाएं, तो हम आसानी से रेखाओं को गिन के उन त्रिभुजों को गिन सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक और जटिल त्रिभुज इसी आकृति का लेते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें, अगर एक और हम लोगों ने त्रिभुज बनाया और वहां पर काफी लाइंस खींची यहाँ पर त्रिभुज में, इस प्रकार से हम लोगों ने एक त्रिभुज निर्मित किया, और मैं आपसे अगर इस सरल प्रश्न कहूं कि बताइए इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो निश्चित रूप से आप कहेंगे हम सेगमेंट्स को गिन लेंगे
1 2 3 4 5 और 6। तो अब बताइए हमारे सेगमेंट्स कितने हो गए? 6 हो गए। अब हमें इस आकृति में अगर त्रिभुज गिनने हैं तो हम कहेंगे 6, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 3 18, 2 20 और 1 21, अर्थात हम कहेंगे 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या हम जोड़ दें तो कितनी होगी? 21। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 21। एक बेसिक फिगर था ट्राइंगल्स का, जहां पर हम लोगों ने सीखा कि हम लोग त्रिभुजों की संख्याओं को कैसे काउंट करते हैं या हम त्रिभुजों की संख्याओं को कैसे गिनते हैं। एग्जामिनर ने मान लीजिए इन्हीं त्रिभुजों में कुछ वेरिएशन किए या इन्हीं त्रिभुजों में कुछ और वेरिएशन के साथ आपको ट्राइंगल काउंट करने के लिए दिए, तो हम इन ट्राइंगल्स को कैसे काउंट कर सकते हैं, हम इन ट्राइंगल्स को कैसे देख सकते हैं इन त्रिभुजों के रूप में। जैसे मान लीजिए ये एक सामान्य त्रिभुज है, ठीक। अब इस सामान्य त्रिभुज में अगर मैं दो रेखाएं यहां से ऐसे खींच दूं और मैं आपसे कहूं कि अब इस त्रिभुज में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो अब हम देख रहे हैं कि आकृति बदल गई। क्लियर? अब इसमें अगर दो रेखाएं खींची गई हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर इस आकृति में हमें त्रिभुज गिनने हैं कुल, तो इतना प्रोसेस तो हमें करना ही है। इसके अलावा जितनी रेखाएं हों उससे एक ज्यादा संख्या का हमें इसमें गुणा कर देना है। जैसे 15 है और कितनी रेखाएं खींची हमने? 2, तो हम इसमें कितने का गुणा कर देंगे? 3 का। तो यहाँ पे कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 45। तो अब इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या आपकी कितनी है? 45, 45। जैसे मान लीजिए एक स्वतंत्र आकृति को हम लोग यहाँ पे त्रिभुज की बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 रेखाएं हमने यहाँ पे खींची और हमने यहाँ पर ये वर्टिकल लाइंस हैं, क्षैतिज रेखाएं हमने खींची 1 2 3 4 5 और 6। आधार की रेखा को छोड़ दीजिए। जैसे यहाँ पर हम देख रहे थे कि आधार की रेखा को छोड़कर जब हमने दो रेखाएं खींची थी 1 और 2, तो हमने गुणा कितने से किया था? 3 से किया था कुल संख्या में। अब यहाँ पे पहले हम देखेंगे कि त्रिभुजों की कुल संख्या आपकी कितनी है। तो यहाँ पे जब हमने देखा तो 1 2 3 4 और 5 सेगमेंट है। 5 और 4 9, 9 3 12, 12 2 14 और 14 1 15। इस आकृति में कुल त्रिभुज कितने हुए? 15। अब हमें कुल गिनने हैं तो हम देखेंगे रेखाएं कितनी है। 1 2 3 4 5 और 6। आधार की रेखा को कभी भी गिनती में शामिल नहीं करेंगे। अगर 6 रेखाएं हैं तो जैसे कि यहाँ पे 2 रेखाएं थी तो आपने 3 से मल्टीप्लाई किया था, उसी प्रकार अगर यहाँ पे 6 रेखाएं हैं तो हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताओ ये कितना हुआ? 15 से 105। तो यहाँ पे त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी होगी? 105। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या होगी 105। इस प्रकार हम किसी भी इस प्रकार की आकृति में त्रिभुज को काउंट कर सकते हैं। त्रिभुजों की संख्या अलग अलग जगह आपसे पूछी जाती है। जैसे ये त्रिभुजों की एक बेसिक आकृति है जो मैंने आपके सामने रखी। अब कभी भी अगर इस प्रकार का त्रिभुज पूछा जाएगा तो आप आसानी से इन संख्याओं को गिन सकते हैं। जैसे मान लीजिए कभी किसी चौकोर आकृति में आपको विकर्ण खींच दिए गए। जैसे मान लीजिए ये आकृति है और मैं आपसे कहूं कि इस आकृति में हमें त्रिभुज बनाने हैं। मैं इसको साफ कर दे रहा हूं बात को और एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ चलते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपके लिए आसान प्रक्रिया हो गई। जैसे कोई त्रिभुज हमने यहाँ खींचा 1 2 3 4 5 6 7 8। मान लीजिए हमने 8 लाइन खींची। यहाँ पर हमने इस त्रिभुज को यहाँ से जोड़ दिया और यहाँ पर हमने कहा कुल कितने त्रिभुज होंगे, तो आप आसानी से कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7। 7 और 6 13, 13 5 18, 4 22, 22 3 25, तो 27 1 28। त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 28। और यहाँ पर हमने रेखा खींची 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कुल रेखाएं खींची 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसका मतलब है जितनी रेखाएं खींची उससे एक बड़ी संख्या से हमें इसमें गुणा करना है। तो 28 में जब हम 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 280। अर्थात इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 280। मान लीजिए हमने एक चौकोर आकृति बनाई है। ये आकृति आयत भी हो सकती है और वर्ग भी हो सकती है। अगर हम इसमें एक विकर्ण खींचे
ऐसे। और मैं आपसे पूछूं कि इसमें आपको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप कहेंगे सर इसमें 2 त्रिभुज हैं, 1 और 1 2। मान लीजिए इस आकृति में अगर मैं दोनों विकर्ण खींच दूं तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 8। कितनी हो जाएगी? 8। कैसे इस आकृति में 8 त्रिभुज होते हैं? इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 8। कैसे इस आकृति में 8 त्रिभुज हैं मैं आपको दिखाता हूं, और इसके बाद में फिर इसके कॉन्सेप्ट को भी आपसे डिस्कस करता हूं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 और 4, ये 4 त्रिभुज 1 2 3 4, ये तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं कि इस आकृति में समाहित है। अब इसी आकृति के हम 2 भागों को और लेते हैं और बचे हुए शेष 4 त्रिभुज देखने के लिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही स्पष्ट किया कि इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 8। बचे हुए भागों को हम कैसे देख सकते हैं? जैसे मान लीजिए इसी आकृति का एक और हिस्सा हमने बनाया इस प्रकार से, और इसी आकृति के एक और हिस्से को हमने बनाया इस प्रकार से। अब इस आकृति में हम त्रिभुजों की संख्या देखें तो आप गौर से देख सकते हैं, जैसे यहां पर हमने जो 4 त्रिभुज काउंट किए, उसके बाद अगर हम देखें तो हमको 5वां त्रिभुज यहां पे ये दिखाई देगा जो हमने काउंट नहीं किया, और 6वां त्रिभुज हमको ये दिखाई देगा जो हमने इससे पूर्व में काउंट नहीं किया। 2 त्रिभुज हमें यहां और मिले, तो हमको 4 यहां मिले, 5वां यहां मिला और 6वां यहां मिला। अब हम इस आकृति को अगर और आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे हम फिर से इसी आकृति को बनाते हैं, तो आप देख रहे हैं कि अभी शेष 2 त्रिभुज और बचे हुए हैं जो आपने गिने, ये 7वां त्रिभुज निश्चित रूप से ये होगा और 8वां त्रिभुज निश्चित रूप से ये होगा। 7 और 8। अब अगर हम इस आकृति में देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 8। स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं 4 यहाँ पर है, 5वां और 6वां यहाँ पर है, और 7वां और 8वां यहाँ पर। क्लियर? तो अब हम ये तय कर लेते हैं कि एक आकृति में जब दोनों विकर्ण हम खींचते हैं, चाहे वो आकृति आयत हो चाहे वो आकृति वर्ग हो, तो उस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। इसी को हम एक कॉन्सेप्ट के रूप में कहते हैं कि आयत या वर्ग में त्रिभुजों की संख्या केंद्र से जाने वाली रेखाओं की 2 गुनी होती है। क्या लिखा हम लोगों ने? आयत या वर्ग में त्रिभुजों की संख्या केंद्र से जाने वाली रेखाओं की 2 गुनी होती है। आसानी से हम इसको देख सकते हैं कि अगर एक केंद्र है तो वो लोग कितनी रेखाएं जा रही हैं? 1 2 3 और 4। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या 4 का दुगुना कितना हो गया? 8 बराबर इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 8। तो गिनती करने के माध्यम से देखें तो इस प्रकार गिनिए, और अगर हम कॉन्सेप्ट के माध्यम से देखें तो हम इस प्रकार इस कॉन्सेप्ट को ले सकते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट की बात करें तो इस शेष आकृतियों को किस प्रकार अच्छे से हमें काउंट करने के लिए कहेगा। जैसे मान लीजिए हमने एक और आकृति बनाई और इस आकृति में हमने इन त्रिभुजों को देखा, जैसे मैंने कहा 1 लाइन, 2 रेखा, 3 और 4। अब मैंने आपसे कहा कि ये जो आकृति दिख रही है, इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? तो आपको त्रिभुज नहीं गिनने हैं, आप बस इतना देखिए कि केंद्र से जाने वाली रेखाएं कितनी हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने माना 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अगर केंद्र से जाने वाली रेखाएं 8 हैं तो अब आपका कॉन्सेप्ट क्या कहता है? आयत या वर्ग में त्रिभुजों की संख्या केंद्र से जाने वाली रेखाओं की 2 गुनी होती है। तो अगर इसकी 2 गुनी होती है तो इसका मतलब ये कितना है? यहाँ पर 8। तो अब 8 का 2 गुना कितना होगा? तो हम 8 में 2 का गुणा इस प्रकार आयत या वर्ग में हम केंद्र से जाने वाली रेखाओं को गिन के आसानी से त्रिभुजों की संख्या को गिन सकते हैं।
इस प्रकार से बने हुए प्रश्न में या परीक्षा में जो प्रश्न इस प्रकार से बनते हैं, अगर हम उन प्रश्नों को देखें तो उनमें काफी वेरिएशन होते हैं और काफी विविधता होती है। जैसे मान लीजिए दो आकृतियों को परस्पर जोड़ के भी हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं और अलग अलग एग्जाम में, जैसे विगत हम अगर कमीशन के एग्जाम्स को देखें तो इससे 3 प्रश्न आपके कमीशन के एग्जाम्स में पूछे गए। जैसे मान लीजिए मैं आपको इससे और वेरिएट करके बताता हूं, साफ कर दूं इसको। अब अगर हम देखें कि जैसे मैं त्रिभुज गिनने हैं मान लीजिए, तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या आपको पता है कि निश्चित रूप से इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या अगर हम दोनों विकर्ण खींच दें तो निश्चित रूप से 8 होगी, तय है। फिर हमने एक और आकृति खींची और मैंने आपसे कहा इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो आपने कहा निश्चित रूप से इसमें भी 8 होगी। मैंने बीच में एक प्लस का निशान लगाया, आपने कहा दोनों में मिला के संख्या 16 होगी। कितनी होगी? 16 होगी। ठीक है। अब परीक्षा में जो विविधतापूर्ण प्रश्न आपसे पूछा गया उसमें इस आकृति को इस प्रकार एक दूसरे से नहीं जोड़ा गया या इस प्रकार संबद्ध नहीं किया गया। उस आकृति को जब संबद्ध करने की बात थी तो उस आकृति को कुछ इस प्रकार संबद्ध किया गया यहाँ पर कि जब हमने इस प्रश्न को देखा यहाँ पर तो हमको जो आकृति दी गई परीक्षा में वो कुछ इस प्रकार की थी, अर्थात दोनों त्रिभुज हमारे ऐसे जुड़े हुए थे। हम चूंकि नॉन वर्बल का सेगमेंट पढ़ रहे हैं, नॉन वर्बल के सेगमेंट में कोई आकृति जहां जुड़ती है या कनेक्ट होती है इसको टेक्निकल टर्म में कहा जाता है JI, अर्थात इसका पूरा नाम है जंक्शन इंपैक्ट। जंक्शन इंपैक्ट। जंक्शन इंपैक्ट, ये दो त्रिभुजों के जुड़ने का अपना जंक्शन इंपैक्ट है। अगर हम इसको देखें जंक्शन इंपैक्ट को, तो अब हमें एक जंक्शन इंपैक्ट हमें 2 नए ट्राइंगल हमेशा देता है। मैं बताता हूं कैसे इन ट्राइंगल्स की संख्या 2 होती है। अगर हम इसमें देखें कि कितने त्रिभुज हैं, सॉरी माफ करें, अगर हम इसमें देखें कि कितने त्रिभुज हैं तो निश्चित रूप से आप कहेंगे कि यहां पर इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या 8 होगी और इस आकृति में भी त्रिभुजों की संख्या 8 होगी। 2 त्रिभुज जंक्शन इंपैक्ट के हैं। कहां से आए? जब तक ये आकृतियां अलग अलग थीं तो इसमें 16 ही थे, लेकिन इन दोनों आकृतियों के सम्मिलित होने से आप देखिए एक नया त्रिभुज ये आ गया जो इससे पहले हमारी गिनती का हिस्सा नहीं था, और एक नया त्रिभुज ये आ गया जो इससे पहले हमारी गिनती का हिस्सा नहीं था। तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 2 की एडिशनल है जो जंक्शन इंपैक्ट के आने से हमें प्राप्त हुई है, अर्थात इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 18। तो इस आकृति में हमें कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? 18। हम आसानी से इनको गिन सकते हैं। मान लीजिए यही जो आकृति है ये हमें थोड़े से और बड़े रूप में मिल जाए। ठीक, जैसे मान लीजिए इस आकृति को अगर हम देखें, इसको मैं साफ करता हूं और इसको साफ करने के बाद मैं आपको बताता हूं यहां पर कि मान लीजिए हमने इस आकृति को थोड़ा सा बड़ा किया और हमने के अलग अलग भागों को आपस में संबद्ध किया। और हमने उसी प्रकार की रेखा यहां पे खींची। ये हमने यहाँ पे रेखाएं खींची। अगर हम इसमें त्रिभुज देख रहे हैं तो आप देखिए 8 इसके, 8 इसके, 8 इसके और 8 इसके। निश्चित रूप से 8 त्रिभुज होंगे। मैं आपसे नीचे लिख दूं अगर ऊपर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो। 8 इसके, 8 इसके, 8 इसके और 8 इसके। क्लियर? इसके बाद हमें ये देखना है कि जंक्शन इंपैक्ट की संख्या कितनी है। तो एक जंक्शन इंपैक्ट ए है, एक जंक्शन इंपैक्ट ए है और एक जंक्शन इंपैक्ट ए है, अर्थात 2 इस जंक्शन इंपैक्ट के, 2 इस जंक्शन इंपैक्ट के, 2 इस जंक्शन इंपैक्ट के। ये वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको नीचे वाले प्रश्न में अभी समझाया कि एक जंक्शन इंपैक्ट 2 नए ट्राइंगल देता है। तो एक जंक्शन इंपैक्ट ए है, एक जंक्शन इंपैक्ट ए है और एक जंक्शन इंपैक्ट ए है। तो अगर हम कुल त्रिभुजों की संख्या देखें तो बताइए 8 और 8 16, 24 और 32
और 32 में जब हम 6 और जोड़ते हैं, 2 2 4 2 6, तो यहाँ पे त्रिभुजों की कुल संख्या हो जाती है 38। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 38। इस प्रकार और भी बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं या बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जहां पर हम जटिल आकृतियों को आराम से गिन सकते हैं कि इन आकृति में त्रिभुजों की संख्या आपकी कितनी होगी। न केवल हम इन आकृति में त्रिभुज गिन सकते हैं, बल्कि हम वर्ग में वर्गों की संख्या, क्यूब्स की संख्या को, समांतर चतुर्भुजों की संख्या को और समांतर रेखाओं के युग्मों को, आयतों की संख्या को, जो आपके जटिल प्रश्न होते हैं, हम बहुत आसानी से इनको हल कर सकते हैं। आने वाले क्लासेज में या मैं आगे जब भी आपके सामने इसके बाद आऊंगा तो निश्चित रूप से हम इसी टॉपिक पर और भी आगे बात करेंगे और भी आगे हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। ठीक है, उम्मीद है कि आज जितनी बातें की होंगी ये आपको समझ में भी आई होगी। विदा लेते हैं और कल इसी आकृति से आगे फिर आपको जो है और भी जो है चीजों को मैं बताऊंगा, इसी आकृति से आगे कैसे हमें उन चीजों को आगे बताना है। इसी पे हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कल भी। और आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, आप लोग अच्छे से सोइए या से खाइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।